हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम बच्चों, ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर मिलता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो। साथ ही यहाँ पर आपको नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज भी मिल जाएंगी। बच्चों, क्लास 10th का हमारा क्या चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसका आज ये है फर्स्ट पार्ट। आज हम बच्चों कौन सा पार्ट देख रहे हैं? इसका चल रहा है आज पार्ट फर्स्ट। तो हम देख रहे हैं आज इसका फर्स्ट पार्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट जल्दी जल्दी जितना टॉपिक हो सकता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे एक वीडियो में। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे पास जो छोटे छोटे टर्म आएंगे, टॉपिक आएंगे, डेफिनेशन आएंगे, उनको हमको सीखना है, समझते हुए चलना है। जैसे पहला हमारा टॉपिक क्या कह रहा है? ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है? इसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचता है, ठीक है, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है कि मदर फादर से किस तरीके से कैरेक्टर जो है वो बच्चों में, संतानों में जाता है और कौन से कैरेक्टर दिखाई देते हैं, कौन से कैरेक्टर दिखाई नहीं देते हैं। प्लांट्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। टमाटर जैसे है तो टमाटर का बेटा टमाटर होता है, भिंडी की बेटी भिंडी होती है ना, बैंगन का बेटा बैंगन होगा। तो ये इनसे यही जनरेशन क्यों चलता है, ठीक है, इनमें, या फिर कुछ कभी चेंजेस आ जाता है तो ये चेंजेस क्यों आया, ठीक है। तो पूरे ओवरऑल चैप्टर में इसमें हम यही स्टडी करेंगे कि पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर गया कैसे, ठीक है ना, कैरेक्टर गया कैसे, और गया कैरेक्टर तो क्या कंप्लीट कैरेक्टर गया या कुछ कैरेक्टर गया, मतलब कुल आपका पूरा चैप्टर जो है इसी के इर्द गिर्द रहेगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और बहुत कुछ हमको इसमें सीखने के लिए मिलेगा और इजी भी है, एकदम इजी है, ठीक है। सिर्फ आपको बस समझते चलना है ना। जो इसके फादर हैं जिन्होंने ये बनाया, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो सेक्रीफाई किया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट को आपको फील करना है, अंदर से महसूस करना है और महसूस करते हुए आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को फील करेंगे, है ना, केवल आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, याद कर लिया, ओके, तो उससे वो मज़ा नहीं आएगा और फिर वो भूल जाते हैं। हमको क्या करना है? वो चीज़ महसूस करना है कि उस समय में उन्होंने क्या किया, और मैं आपको महसूस कराऊंगी, ठीक है, कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया है। तो पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे उनका एक्सपेरिमेंट आता जाएगा मैं आपको बताती चलूंगी। फर्स्ट हमारे क्या है? हेरिडिटरी कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में, तीसरे जनरेशन से चौथे जनरेशन में, मतलब हर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, ठीक है, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। जैसे परदादाजी हैं, परदादाजी के कुछ कैरेक्टर दादाजी में आया, दादाजी के कुछ कैरेक्टर उनके पापा में आया, ठीक है ना, दादाजी के कुछ कैरेक्टर फादर में आया, फादर से कुछ कैरेक्टर जो है वो सन में आया। कुल टोटल यहाँ पर 4 जनरेशन हो गए। आप यही समझ लो कि ये परदादाजी हैं, दादाजी हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इन चारों जनरेशन में जो कैरेक्टर, इनसे जो कैरेक्टर इनको मिल रहा है, इनसे जो कैरेक्टर यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इनसे जो कैरेक्टर यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो कैरेक्टर का ये ट्रांसफर होते रहना यही कहलाता है हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर ही वो कैरेक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ओके। दूसरा क्या है? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? हेरिडिटी। कोई आपसे पूछे व्हाट इज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, तो ये जो प्रोसेस हुआ है ना, हेरिडिटरी कैरेक्टर का इस जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आना, सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में आना, ये जो एक प्रोसेस चल रहा है, जो एक प्रक्रिया चल रही है, ये काम जो हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी या इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ओके। तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एक ही चीज है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर को लेकर के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में पहुंचाना, ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है, या इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ओके। थर्ड क्या दिया गया है? थर्ड हमारा टर्म इसमें है क्या है? वेरिएशन टर्म, है ना। थर्ड हमारा टर्म क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? भिन्नता, है ना, छोटे छोटे जो चेंजेस होते रहते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। अब इस जनरेशन से इस जनरेशन में जब कैरेक्टर गया तो कैरेक्टर कंप्लीट ही नहीं पहुंचता है, बल्कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा जो कैरेक्टर चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं वेरिएशन,
ठीक है। अब ये परदादाजी हैं, तो दादाजी बिल्कुल परदादाजी जैसे नहीं है, उन्हीं का मतलब चीजें तो आई हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इनमें और इनमें हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होगा। हेरिडिटरी कैरेक्टर मतलब ये जो दादाजी हैं ये परदादाजी से कुछ मामले में मैच करते हैं, ठीक है। वो मामला क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है कि दोनों की, इसमें मैंने क्या सिमिलरिटी दिखाया है, हाँ देखिए दोनों की, जैसे दोनों के पास आंख है, ठीक है ना, कुछ बहुत सारे चेहरा भी इनके साथ मैच करता हुआ रहेगा, तो कुछ भी जैसे दिखेगा कि अच्छा दादाजी जो है ना वो परदादाजी जैसे दिखाई देते हैं। तो उसमें से आपके चेहरे में, दादाजी के चेहरे में आंख हो सकता है कि उनके जैसा हो, नाक हो सकता है कि परदादाजी जैसा हो, लेकिन पूरा फेस बिल्कुल उनके टू कॉपी दादाजी जो है वो परदादाजी के बिल्कुल टू कॉपी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि इनमें कुछ चेंजेस आया है ना। जो कैरेक्टर इनसे इनके में आया वो तो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, क्योंकि ये कैरेक्टर उनमें ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इनमें चेंजेस आ गया है ना, कि इनका चेहरा थोड़ा डिफरेंट तो है, बिल्कुल इनकी टू कॉपी तो नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल इनके कार्बन कॉपी है ना, ये परदादाजी खड़े हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये हम आराम से पहचान सकते हैं कि ये दादाजी हैं और ये परदादाजी हैं। तो जो चेंजेस आएगा उसी को हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। सिमिलरिटीज जो रहेगी वो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, वहां से यहाँ आया है, और जो चेंज हो गया वो हो गया वेरिएशन। मैंने इसमें चेंज में नोज चेंज कर दिया, दादाजी के नाक ऐसे थे और परदादाजी के और दादाजी के नाक ऐसे हैं, ठीक है। यानी कि ये उनमें क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, चेंजेस हो गया। अब इनमें पापा में भी कुछ चेंजेस हो गया। जैसे क्या चेंज हुआ है, अब इनके देखिए इसमें क्या चेंजेस किया गया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बट इनमें भी कैरेक्टर में कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। इसमें भी कुछ चेंजेस होगा। उसके बाद आप देखेंगे इस जनरेशन से इस जनरेशन में कर्ली बाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते आते जो थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा चेंज होता है, ठीक है, थोड़ा अलग है ना, उनसे थोड़ा डिफरेंट, इनसे थोड़ा डिफरेंट है ना। तो जो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं उसी को हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन तो कहीं भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। घर में भी जैसे अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आपने कोई सब्जी ही बनाई, ठीक है, तो आलू टमाटर की आपने पहले सब्जी बनाई, वो सब्जी जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, जो दोबारा फिर आप आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं तो क्या बिल्कुल एज इट इज पहले वाले जैसा बनता है, नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो ही जाता है ना। तो ये जो थोड़ा सा बदलाव आया है, इसी तरीके से इंसानों में भी थोड़ा बहुत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाता है, उसी छोटे छोटे चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशन। लेकिन जब वेरिएशन होता जाएगा, ठीक है ना, उस पीढ़ी से उस पीढ़ी में, उस जनरेशन से उस जनरेशन में वेरिएशन होते 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 और जो बहुत आपने कई जनरेशन आपने देख लिया, उसके बाद कई जनरेशन के बाद जो पहला वाला इंसान था जहां से आपने स्टार्ट किया था देखना, और कई जनरेशन बीच में, कई जनरेशन आए, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर एक जनरेशन। अब इस जनरेशन का और इस जनरेशन का जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको वहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा 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 होते 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 वेरिएशन, थोड़े थोड़े चेंजेस होते होते चेंजेस क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारा चेंजेस आपको दिखाई देगा यहाँ इस जनरेशन से और उस जनरेशन के बीच में आपको काफ़ी चेंजेस दिखाई देगा, यानी कि ये उनके क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो वेरिएशन धीरे धीरे होते होते ही और क्या होता है, चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये वेरिएशन के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर ऑफ वेरिएशन। ये जो चेंजेस हो रहा है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अपना इफेक्ट डालते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, पहला होता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये दो फैक्टर हैं जो कि चेंजेस कैसा होगा, चेंजेस ज़्यादा होगा, चेंजेस कम होगा, ये चेंजेस पर अपना इफेक्ट डालते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्लाइमेट हो गया, ठीक है, कि इंसान कैसा होगा वो इस पर भी डिपेंड करता है, उसमें क्या चेंजेस होंगे इस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस क्लाइमेट में रह रहा है, ठीक है। जैसे अगर ये दादाजी का बेटा परदादाजी का बेटा, ये दादाजी अगर है और दादाजी यदि पैदा होने के बाद वो चले गए यदि अमेरिका किसी अदर क्लाइमेट में चले गए, तो इनके में जब ये बड़े होंगे तो इनके में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे से बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। तो यानी कि क्लाइमेट का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, ठीक है, मतलब वेरिएशन जो चेंज होता है, वेरिएशन पर क्लाइमेट का अपना प्रभाव पड़ता है, उसके वजह से भी इंसानों में वेरिएशन हो जाता है। इंसान हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सबके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाता है, वेरिएशन यानी कि बदलाव, छोटे छोटे से चेंजेस हो जाते हैं। डाइट की वजह से भी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है।
एक एकदम पतला दुबला सा बच्चा है, ठीक है, और उसने डाइट कुछ ऐसा लेना शुरू किया कि धीरे 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 होते 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 वो क्या हो गया, बिल्कुल उसने पहलवान बनने की सोच लिया और उस हिसाब से उसने डाइट लेने लगा, ठीक है, और एकदम से बॉडी बिल्डर बहुत बड़ा पहलवान बन गया, ठीक है। तो डाइट से उसने अपने आप को चेंज किया, मतलब उसके अंदर वेरिएशन आया, जबकि उसके पेरेंट्स में ऐसा नहीं था, उसके पेरेंट्स नॉर्मल सिंपल थे, बट उसने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जैसे क्लाइमेट की वजह से चेंज हो जाए, डाइट की वजह से चेंज हो जाए, या फिर एक्सीडेंट की वजह से रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में सपोज करो कि पैर चले गए, ठीक है, तो अब उसको बिना पैर के ही पूरी अपनी लाइफ सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसके अंदर क्या आ गया, चेंजेस आ गया, है ना, एक वेरिएशन हो गया, एक छोटा सा चेंज हो गया, ठीक है। या फिर कल्चर, आप किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, रहने वाले, आप मान लो कि आपका बर्थ, आप पैदा होते हैं यहाँ इंडिया में और चले जाते हैं बाहर फॉरेन कंट्री कहीं चले जाते हैं, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ के कल्चर के हिसाब से आपके अंदर भी कुछ चेंजेस आ जाएगा, आपके खान पान में चेंजेस आ जाएगा, आपके बोलने में आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, तो वेरिएशन आएगा, ठीक है। लाइफ स्टाइल, वहाँ की क्या लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस आएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की वजह से भी वेरिएशन होता है, ठीक है ना, वेरिएशन यानी कि इनमें और इनमें आपको फर्क दिखने लगेगा। तो इनमें और इनमें जो फर्क दिख रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है, फैक्टर वो होता है जो कि इफेक्ट डालता है, यानी कि वेरिएशन होगा कि नहीं होगा उस पर ये अपना इफेक्ट डाल रहा है, इसकी वजह से इसमें और इसमें चेंजेस होंगे, वेरिएशन हो रहा है ना। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, नॉर्मल देखा जाए तो इनके बच्चे होना, ठीक है ना, ये इनकी संतानों का जन्म होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है ना, यानी कि प्रजनन, ठीक है ना, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का बनना, ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। रिप्रोडक्शन वेरिएशन को किस तरीके से इफेक्ट करता है हम ये देखने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, ये दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए दो जेंडर की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक मेल चाहिए और दूसरा फीमेल चाहिए, ठीक है, यानी कि दो सेक्स को लेकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, ठीक है। और मेल से 50% कैरेक्टर जाते हैं, 50% कैरेक्टर यानी कि मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे। अब क्रोमोसोम वगैरह भी चीज़ें आएंगी आगे जब हम सीखेंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है कि मेल से 50% क्रोमोसोम, 50% क्रोमोसोम यानी कि 50% मेल के कैरेक्टर, है ना, मतलब आदमी कैसा है ना, उसके पिता कैसे हैं, पिता से 50% कैरेक्टर यहाँ से जाता है इस क्रोमोसोम के द्वारा। कैरेक्टर को ले जाने वाला, पिता के कैरेक्टर को ले जाने वाला कौन है, क्रोमोसोम है। तो मेल से 50% कैरेक्टर क्रोमोसोम लेकर के पहुँचता है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चों संतान, ठीक है, संतान में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और 50% कैरेक्टर फीमेल से यानी कि मदर से आ रहा है क्रोमोसोम के द्वारा, कहाँ, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो यहाँ पर रहते हैं जेंडर, दो इंडिविजुअल मेल और फीमेल से 50% कैरेक्टर इधर से आ रहा है, 50% कैरेक्टर इधर से आ रहा है, और फिर वो कैरेक्टर आपस में फ्यूज हो जाता है तो एक नया कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो जो संतान होगी उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, ठीक है ना, वेरिएशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा चेंजेस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कैरेक्टर, 50% इधर से आ रहा है, 50 इधर से आ रहा है, और दोनों मिल करके जो ये 100% बन रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आधा मदर जैसा और कंप्लीट आधा फादर जैसा, ऐसा नहीं होता। ये दोनों कैरेक्टर मिक्सअप होते तो एक नया तीसरा कैरेक्टर जनरेट होता है, ठीक है। तो कभी कभी तो संतान मम्मी जैसी भी दिखाई देती है, ठीक है ना, पापा जैसी भी दिखाई देती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मम्मी और पापा दोनों जैसी दिखाई ही नहीं दे रही है, ठीक है ना। वो लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मम्मी जैसी भी नहीं है ना, और पापा जैसे भी नहीं है, बिल्कुल दिख रही है। तो यानी कि क्या हो गया, कैरेक्टर ज़्यादा नया तीसरा कैरेक्टर बन गया, ठीक है। इनका कैरेक्टर भी नहीं है, इनका कैरेक्टर भी नहीं है, एक तीसरा कैरेक्टर बन गया, यानी कि क्या हो गया, उसमें वेरिएशन हो गया, यानी कि चेंजेस आ गए, ठीक है। तो पेरेंट्स जैसा कॉपी नहीं दिखना, यानी कि क्या हो रहा है, ये वेरिएशन हो रहा है। या जो संतान है, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं भी हो रहा है तो भी संतान बिल्कुल अपने पापा की कार्बन कॉपी तो होगी नहीं, है ना, और ना ही बिल्कुल अपने मम्मी की कार्बन कॉपी होगी, ठीक है। संतान का एक अपना इंडिविजुअल होगा, एक अपना जो है उसका कैरेक्टर होगा, एक अपना उसका फेस होगा, ठीक है। तो
यानी कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो वेरिएशन इसमें होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो होता है उसमें वेरिएशन आपको दिखाई देगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें बच्चों में वेरिएशन ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मेल से 50% कैरेक्टर आ रहा है और फीमेल से कैरेक्टर आ रहा है ना, कैरेक्टर दो जगह से आ रहा है तो चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और दो जगह से आकर के मिक्स हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि एक नया तीसरा कैरेक्टर भी आ जाता है, यानी कि चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हमको देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। अच्छा, दूसरा होता है हमारा सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको दो जेंडर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें या तो मेल है वो, या उसी को आप फीमेल समझ लीजिए, है ना, मेल है या फीमेल है, वो डिवाइड होकर के और नेक्स्ट जनरेशन को ये जन्म देते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 50% कैरेक्टर मेल से आ रहा है, 50% कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, फीमेल से आ रहा है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल है तो मेल से 100% कैरेक्टर जो है वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जा रहा है थ्रू क्रोमोसोम के द्वारा। कंप्लीटली इसका कंप्लीट जो कैरेक्टर है वो ये अपनी संतान को दे रहा है, इसके संतान कंप्लीट कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन को दे रही है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो जगह से कैरेक्टर 50% नहीं आते हैं बल्कि 100% कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। इस वजह से वेरिएशन देखने में तो यहाँ भी हमको दिखाई देगा, ठीक है। बहुत सारे जनरेशन में आप चलते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यदि है तो यहाँ से और काफ़ी जनरेशन के बाद जब आप देखेंगे ना तो इन दो जनरेशन के बीच में आपको काफ़ी फर्क दिखाई देगा, ठीक है। बट फर्क इनके जैसा नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क कहीं ज़्यादा होता है, कारण मैंने आपको बताया, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीट यहीं से टोटल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेंजेस कम दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पर वेरी लेस वेरिएशन बहुत ही यहाँ पर कम होता है, ठीक है। कोई बात है ना, कोई बात आप डायरेक्ट किसी से कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बात, किसी का कोई मैसेज है लेकिन आपने डायरेक्ट किसी को मैसेज दिया, किसी अदर का मैसेज आपने डायरेक्ट अगर कन्वे किया है तो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा उसमें फेरबदल करके नहीं बोलेंगे, एज इट इज़ वो मैसेज यहाँ पहुँचता है, ठीक है ना, वो चीज़ ये हो गया। लेकिन यदि वही मैसेज किसी और के थ्रू आपने फिर किसी और को पहुँचवाया है तो आप देखेंगे कि वो मैसेज धीरे धीरे जाते जाते आगे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर यही हो रहा है ना, 50% कैरेक्टर तो उधर से आ रहा है फिर उधर से आ रहा है, ठीक है ना, मिक्सअप हो रहा है। तो यहाँ पर वेरिएशन के चेंजेस ज़्यादा, चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर मोर वेरिएशन होता है और यहाँ पर वेरिएशन क्या होता है, वो कम होता है। वेरिएशन होगा तो सही लेकिन बहुत ही कम होगा। तो आपका समझ में आ गया कि वेरिएशन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे चेंज होना, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो छोटे छोटे बदलाव हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, यानी कि फायदा, ठीक है। क्या फायदा है वेरिएशन का? अगर ये वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता? तो जरा सोचिए कि अगर वेरिएशन नहीं होता तो जिस तरीके से परदादा दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के 2 कॉपी दादा होते, उन्हीं के 2 कॉपी पापा होते, उन्हीं के 2 कॉपी ये बच्चा होता, ठीक है। यानी सब बिल्कुल एक जैसे ही होते, कोई नया कैरेक्टर जन्म नहीं लेता, ठीक है ना, कोई किसी से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, सब बिल्कुल एक जैसे सोचने वाले, एक जैसे काम करने वाले ना, बिल्कुल एक जैसे होते, कोई बदलाव नहीं है। तो क्या ये हमारे लिए सही है? नहीं। नेचर ये होता है कि नेचर क्या कहता है कि बदलाव करो, है ना, जो भी चीज जैसे बदल रही है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, सब कुछ बदल रहा है। पहले का क्लाइमेट कैसा हुआ करता था, आज का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। तो जब नेचर में भी बदलाव हो रहा है तो उसी तरीके से वेरिएशन इंसानों में, वेरिएशन प्लांट्स में भी होना जरूरी है, तभी एडॉप्ट कर पाएंगे, ठीक है। पहला सबसे मेन पॉइंट है एडॉप्टेशन, यानी कि सरवाइव करना। यदि बदलाव, वेरिएशन, यदि हम लिविंग्स में यदि वेरिएशन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, तो नेचर तो अपना बदलाव करता ही रहेगा, क्लाइमेट तो बदलेगा, ठीक है। तो नेचर अपना बदलाव कर रहा है, क्लाइमेट पहले जैसा क्लाइमेट नहीं रहेगा। अगर पहले बहुत गर्म क्लाइमेट था या बहुत ठंडा क्लाइमेट था तो आज का क्लाइमेट चेंज हो गया है, ठीक है। अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आता है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में या इंटरनल ऑर्गन में यदि परिवर्तन नहीं आता है तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये नेचर जो है ना, ये जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट जीने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि नेचर कहता है कि मैं बदल गया हूं, मेरे साथ साथ तुम भी बदल
जाओ, ठीक है। तो थोड़ा वेरिएशन होना जरूरी है। अगर हम इनके साथ साथ नहीं चलेंगे, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सर्दी आता है तो इन्वायरमेंट चेंज, ठीक है ना, नेचर ने अपने आप को चेंज कर दिया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, सर्दी में आपको भी बदलना पड़ेगा। अब सर्दी में आप कॉटन कपड़े पहन करके घूमेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है ना। बाहर आराम से फैन चला करके ऐसे सो नहीं सकते, कूलर में नहीं रह सकते, एसी में नहीं रह सकते, ठीक है। यानी कि आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। और सर्दी आ गई तो आप वुलन में आ जाइए, गर्मी आ गई अब वुलन पहन के थोड़ी रहेंगे, है ना। तो गर्मी आ गई तो हमको क्या करना है, कॉटन ड्रेस में आना है, ठीक है, फैन के नीचे रहना है। तो हमको हम अपने आप को चेंज कैसे करते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो जब नेचर बदलता है तो वेरिएशन हमारे अंदर भी होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एडॉप्टेशन जरूरी है। अब पहले के जैसे महाराणा प्रताप वगैरह रहते थे, है ना, मतलब इतने सम्मानीय महाराणा प्रताप जी, ठीक है। तो अब उन लोगों का पर्सनालिटी देखिए, तो झांसी की रानी, अब उनका पर्सनालिटी देखिए कितनी लंबी चौड़ी है ना, मतलब ताकतवर थी। अब वो लोग और आज के जनरेशन में आप देखिए, है ना, तो बदलाव काफ़ी हो गया है। आज की लेडीज़ की हाइट क्या है, ठीक है ना, महाराणा प्रताप से लेकर के अभी तक में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन है ना, क्या है, चेंजेस है। उस समय का जो नेचर था, उस समय सारी चीज़ें प्योर मिलती थी, खाने पीने की चीज़ें, ये तो उनकी अलग पर्सनालिटी हुआ करती थी, वो उस हिसाब से उनका डाइट हुआ करता था, उस हिसाब से उनकी ताकत हुआ करती थी, वो उनका सोचना अलग होता था, ठीक है। लेकिन आज ये जो चेंज हुआ है, ये इन्वायरमेंट को देखते हुए वो चेंजेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेरिएशन है ना। तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए, मतलब नेचर के हिसाब से जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि वेरिएशन हो, ठीक है। दूसरा क्या है, इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा तो फिर विकास कैसे होगा। इवोल्यूशन का मतलब विकास, ठीक है। पहले जैसे आदि मानव थे, आदि मानव से आज मानव, आज स्मार्ट एनिमल खड़े हैं, ठीक है। हम जैसे स्मार्ट एनिमल खड़े हैं, तो एनिमल मतलब इंसान क्या है, स्मार्ट एनिमल है। तो अब इस एनिमल में और पहले जो आदि मानव थे उनमें कितना चेंजेस है, कितना फर्क है ना। ये फर्क कैसे आया, वेरिएशन से आया। छोटा 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 धीरे 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 बहुत लंबे टाइम तक बदलाव होते होते अब उनको देखिए और आज के स्मार्ट एनिमल को देखिए, तो दोनों में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेगा। ऐसा लगेगा कि इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि विकास हुआ है, ठीक है। तो इवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है ना, मतलब ग्रोथ का विकास करने के लिए जरूरी है कि वेरिएशन हो, ठीक है। और वेरिएशन कोई एक दिन में नहीं होता है, वेरिएशन धीरे 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 होता है। यानी कि ये एक वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। यानी कि छोटे छोटे वेरिएशन में आप देखेंगे कि टाइम लगता है ना, बहुत ज़्यादा कुछ आपको फर्क नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी दो जनरेशन के बीच में बहुत गैपिंग रहेगा, तब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फर्क दिखाई देगा। यानी कि ये टाइम टेक करता है, वेरी स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट है क्या, न्यू ट्रेट, ठीक है, नए कैरेक्टर आने के लिए, ठीक है ना। आज जैसे इतने इतने स्मार्ट बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने स्मार्ट हैं, तो ये उनके अंदर जो नया कैरेक्टर आ रहा है, जो नया ट्रेट्स आ रहा है, ठीक है। ट्रेट्स क्या होता है बच्चों, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जो नया ट्रेट्स आ रहा है, जो नया कैरेक्टर आ रहा है, वो क्या है, वेरिएशन है, चेंजेस है। माता पिता से कहीं ज़्यादा स्मार्ट उनके बच्चे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट उनके नेक्स्ट जनरेशन होगा, ठीक है। ये जो स्मार्टनेस बन रहा है, ठीक है ना, जो सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ रही है, एक ट्रेट्स जो नया नया आ रहा है, वो नया ट्रेट्स कैसे आएगा, जब वेरिएशन होगा तभी आएगा। यदि वेरिएशन नहीं होगा तो केवल कार्बन कॉपी है ना, सिर्फ कार्बन कॉपी ही बनते जाएंगे। अगर चाहते हैं कि कुछ नया, कुछ बदलाव आए, कुछ बढ़िया, कुछ अच्छा हो, अच्छे नए कैरेक्टर, स्मार्ट बच्चे आए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू ट्रेड्स, यानी कि वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। वेरिएशन होगा तो न्यू ट्रेड्स आएंगे और आप बता सकेंगे कि हु आर यू, आप हैं कौन, ठीक है ना, आप कौन है, आपकी क्या पहचान है, ठीक है। तो वो एक अपनी पहचान बनाने के लिए जरूरी है कि क्या किया जाए, वेरिएशन हो, ठीक है, एक बदलाव हो। तो आपने देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन के क्यों जरूरी है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। बच्चों मैंने आपको जैसे बताया था शुरू में ही वीडियो के, कि इस पूरे वीडियो में आप क्या देखेंगे कि इस जनरेशन से उस जनरेशन में बदलाव कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें, कितना ग्रोथ हुआ, कितना इवोल्यूशन हुआ, कितना विकास हुआ है ना, ये सारी चीज़ों पर ही ये चैप्टर पूरा इर्द गिर्द इसी के रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे जो साइंटिस्ट हैं, जिनकी कड़ी मेहनत है, जिनका बहुत ही बलिदान है ना, उन्होंने सेक्रीफाई किया, अपनी पूरी लाइफ का सेक्रीफाई किया है, तो उन्होंने वो है
है कौन? वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत सेक्रीफाइस किया। अब इनकी बायोग्राफी देखिए, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बायोग्राफी इनका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनकी जीवनी क्या थी, किस किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया और जो स्ट्रगल करके उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया और उससे उनका जो भी अनुभव रहा, जो रिजल्ट रहा, उसी रिजल्ट को उन्होंने बताया और उसको ही हम यहाँ पर आज स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमको क्या करना है, सिर्फ इसको स्टडी करना है। उन्होंने जो बता दिया है बस उसको फील करते हुए पढ़ना है, ठीक है। केवल पढ़ना नहीं है, केवल पढ़ने से कोई मजा नहीं रहता है ना, उसको महसूस करते हुए पढ़िए कि उस टाइम में आप भी बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल की तरह जगह पर अपने आप को रख करके देखिए कि किस तरीके से प्रैक्टिकल वो कर रहे हैं ना। मैं आपको जैसे जैसे बताना शुरू करूंगी इनका प्रैक्टिकल, तो आपको महसूस होगा वो चीज़ कि किस तरीके से इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिस हम साइंस के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को बोला जाता है जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये जो हम पूरे हेरिडिटी यानी कि एक कैरेक्टर दूसरे जगह पे यहाँ से यहाँ जाने का जो प्रोसेस है, कैसे जाता है, ठीक है, ये पूरा स्टडी हम करते हैं साइंस के जिस ब्रांच में, या फिर किस हिसाब से चेंजेस होता है, चेंजेस क्यों होता है, वेरिएशन, छोटे छोटे बदलाव जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये पूरा स्टडी हम साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स की एक अलग बुक आती है जिसमें आपको सिर्फ इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना होता है और इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो उसकी नींव किसने रखी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उनका ही एक्सपेरिमेंट है जिसको री एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द जेनेटिक्स, ठीक है। ये जेनेटिक्स वर्ड, जो जेनेटिक्स टर्म है, ये किसने दिया? ये दिया है डब्ल्यू बैटसन ने 1905 में, ठीक है। ये दूसरे साइंटिस्ट डब्ल्यू बैटसन, इन्होंने 1905 में ये टर्म दिया, वर्ड ये दिया जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे बायोग्राफी। किसकी बायोग्राफी? हम ग्रेगर जॉन मेंडल, जो हम ये सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, इसके फादर कौन है? यानी कि जेनेटिक्स के फादर है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। एक्चुअल में उनकी लाइफ पहले हम देखेंगे कि उनका जीवन कैसा था और उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ नाइस डे।